हेलो बच्चों, दीपक क्लासेस वैशाली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे प्रकाश का माध्यम, और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है वो भी पढ़ेंगे, उनके विभिन्न पदों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं समतल दर्पण से, किससे? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये समझ में आ गया। समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको पहले डायग्राम समझ लीजिए। ये क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह है। ठीक है, मान लेते हैं एक किरण है जो परावर्तक सतह पर गिरती है, आपतित होती है। ठीक, और जहाँ पे जिस बिंदु को परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है वह बिंदु O होता है। मान लें परावर्तक सतह M है और ये P है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, और इस बिंदु से यह किरण टकराकर वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। और इस बिंदु पर हमने एक लंब खींचा। क्या खींचे? लंब। ठीक है, तो चलिए इस जो आपतित होता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित हो जाती है, इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और ये जो जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को बाबू हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, इसको ये सतह है, समतल दर्पण के परावर्तक सतह है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह है। इस कोण को, ये क्या है? इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक, जिसको हम आई से सूचित करते हैं। और ये जो हमने लंब डाला N लंब है। ठीक है, ये आपतित किरण A है और ये परावर्तित किरण B है। और ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के जो बीच में जो कोण बना इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं। यहां तक आप लोग को पता चल गया होगा, आज समझ में भी आ गया होगा। ठीक, देखिए बाबू, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? नियम तो दो होते हैं, सबको पता है, लेकिन नियम किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। आ रहा समझ में? तो चलिए, तो देखिए, जब प्रकाश के किरण, किसके किरण? बोलिए, प्रकाश के किरण। जब प्रकाश के किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह, ये समतल दर्पण के परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है बाबू। जब प्रकाश के किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, ठीक, जब प्रकाश के किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तब निश्चित नियम के अनुसार वह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार क्या हो जाती है?
परावर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम समझ में आया? जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तब निश्चित नियमानुसार वह परावर्तित हो जाती है, जिसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग परावर्तन का नियम पहले लिख देते हैं। परावर्तन का नियम, ठीक। परावर्तन का नियम क्या है? जब प्रकाश के किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है। किस पर पड़ती है बाबू? समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तब निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे परावर्तन का नियम कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? परावर्तन, जिसे क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तब निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, और दोनों नियम को समझने से पहले हमें निम्नलिखित बातों को याद रखना आवश्यक है। क्या है? एक आपतित किरण। आखिर आपतित किरण कहते किसको है? उसके बाद परावर्तित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन कोण, ठीक, परावर्तन कोण, ये है अभिलंब। इन सभी को जानना अति आवश्यक है। आ रहा है समझ में ना? तो चलिए सबसे पहले हम पिक्चर के माध्यम से ही याद करवा देते हैं। ठीक है, क्या है आपतित किरण? जब प्रकाश के किरण किसी दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तब उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जब, ठीक, उसके बाद परावर्तित किरण है। तो जब आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है, तब उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण को समझने से पहले हमको आपतन बिंदु समझना होगा। तो आखिर आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो आपतन बिंदु क्या है? जब आपतित किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, तो क्या उसके बाद आता है अभिलंब। तो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम आप लोग को बताते हैं कि
लिखेंगे कैसे? सबसे पहला स्टेप में आपतित किरण, जब प्रकाश के किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तब उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, दूसरी बात, और यह आपतित किरण कौन है? ओ और ए, क्या है? ओ ए, ठीक ना। दूसरा, आपतन बिंदु। आपतित किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा, परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण चलिए, परावर्तित किरण जब आपतित किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तब उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। जब आपतित किरण परावर्तक समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जब आपतित किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तब उस किरण को या तब उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अभिलंब। क्या आता है? अभिलंब। चौथा नंबर अभिलंब। ठीक, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। पर समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर
खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपतन कोण, पंचमा आपतन कोण। ठीक, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए लिखते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। छठा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं, देखिए हाँ चलिए लिख देते हैं आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब छठा परावर्तन कोण। कौन परावर्तन कोण, जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जब परावर्तित किरण, लिखते हैं परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को, ठीक ना, उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को छोटा r से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हमने परावर्तन कोण के नियम को जानने से पहले इन सभी के बारे में जानकारी हासिल कर लिए। अब हमको परावर्तन के दो नियम जो होते हैं उनको समझने में काफी आसान होगी, ठीक, और याद भी हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या है वह दो नियम। पहला नियम, कौन सा नियम? पहला नियम किसका? परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम बाबू है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये दोनों नियम हैं और इन दोनों नियम को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि जगह काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन के प्रथम नियम। ठीक, बोलिए बाबू। आपतित किरण तथा आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक, ये हमने लिख लिया। दूसरा, परावर्तन के द्वितीय नियम। कलम कॉपी उठा लीजिए और जैसे जैसे बोल रहे हैं बाबू ऐसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक ना, आपको नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक ना, परावर्तन के द्वितीय नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता हो गया। हमने क्या पढ़ा बाबू? समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने से पहले हमने देखा कि परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन के नियम पढ़ लिए। परावर्तन के नियम 2 होते हैं। उन दोनों नियम को समझने से पहले हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी था। वह कौन कौन? आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। जब इन सभी के बारे में जानेंगे तब उन दोनों नियम को हमने यहाँ लिखा। क्या लिखे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब तीनों एक ही समतल में होते। देखिए समतल है ना, ठीक ना। आपतन कोण तथा परावर्तन बराबर होते। आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोग के लिए आएंगे आपको। फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इससे आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस दीपक क्लासेस वैशाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास के, यह वीडियो देखे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद।